वेलकम टू सिविल ज्ञान श्री चैनल। दोस्तों, हमने पिछले कुछ सेशन जो है जीके के देखे और जिन लर्नर ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर जो है उसे देख सकते हैं। ये जो वीडियो है आपको आने वाले इंजीनियरिंग सर्विस से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उसमें भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी एंड रेलवे अदर्स एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसके लिए आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो इसके लिए आप डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका रीजन आप देख सकते हैं। तो सो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द गौतम बुद्धास हॉर्स। तो वो था कंटक। अब ये देखिए 29 वर्ष की उम्र में जो है उन्होंने क्या किया था, घर का त्याग कर दिया था। उससे पहले जिस घोड़े से वो भ्रमण करते थे उसका नाम था कंटक। तो ये एक फैक्ट हो गया। अब देखिए कि गौतम बुद्ध जो है हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बनी में। लुम्बनी कहाँ है? नेपाल में। इसके बाद जो है नेक्स्ट फैक्ट जो है 483 में जो उन्होंने जब अपना शरीर को जो है त्याग कर दिया तो उसको कहते हैं 583 बीसी। वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, भारत में। तो इसको याद रख सकते हैं। ये जो है शाक्य कुल के थे और इनके पिता का नाम जो था, ये क्वेश्चन पूछता है शाक्य कुल किस कुल से थे, तो ये थे शाक्य कुल से। इनके पिता का नाम था सुदोधन। सुदोधन, इसको याद रख सकते हैं। देखिए इनके जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में जो अलग अलग नाम दिए गए। जब इन्होंने घर को त्याग किया तो उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण जो है जब उन्होंने घर का जब त्याग कर दिया। वहीं जब जब उन्होंने प्रथम जो है जब उन्होंने बोध गया में जाकर जो है धर्म जो ज्ञान की प्राप्ति की तो उसको कहते हैं इनलाइटमेंट। इंग्लिश वर्ड इनलाइटमेंट है और इनलाइटमेंट कहते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं बोधि। ठीक है। और जब उन्होंने जो है प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में जाकर तो उसको कहते हैं हम कि धर्म चक्र परिवर्तन हो गया। धर्म चक्र परिवर्तन, तो इसको याद रख सकते हैं। और जब उन्होंने अपने शरीर की त्याग कर दिया तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। परिनिर्वाण, तो इसको भी याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन के लिए ये जो है एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। हु वाज द फर्स्ट जो है तीर्थकर ऑफ द जैनिज्म। वो थे ऋषभ देव। ऋषभ देव। अब देखिए जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे। ठीक है। लास्ट जो थे महावीर स्वामी थे जिन्होंने इस धर्म की प्रसिद्धि जो है बढ़ाई। अब ये तीर्थकर का मतलब होता क्या है? देखिए तीर्थकर का मतलब होता है कि जैसे हम लोग अभी जो जीवन जी रहे हैं, घरेलू जीवन है, स्टूडेंट जीवन है, उसको मोक्ष तक की पहुंचाने का जो मार्ग है, जो तय है, जो दूरी है तय करना, उसी को कहते हैं तीर्थकर। तो जैन धर्म को पहले जो तीर्थकर थे जिन्होंने आगे बढ़ाई उसकी, तो वो था श्री ऋषभदेव थे। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। और 23वें के बारे में पूछता है कि 23वां कौन था, तो वो थे पार्श्वनाथ। इसको भी याद रख सकते हैं। अब हम 24वें तीर्थकर के बारे में कुछ देख लेते हैं, महावीर स्वामी के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो वही है। ऐसे पूछता है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी ही नाम आता है। और प्रथम बारे में पूछता है तब बोलते हैं कि ऋषभदेव हैं। तो हमने महावीर यहाँ पर स्वामी लिख लेते हैं। तो महावीर स्वामी का जो है जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो था 500 जो है 99 बीसी में जो है उनका जन्म हुआ था। और जो है उनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु मतलब उन्होंने शरीर को कब त्यागा था, तो वो था 527 बीसी में। ठीक है। तो ये फैक्ट याद रख सकते हैं। यहाँ पर इनका स्थान देख सकते हैं कि इनका स्थान जो है कुंडलग्राम में जो है इनका जन्म होता है, कुंडलग्राम में। और जो है जो इन्होंने शरीर त्यागा था वो था पावापुरी में। तो इसको याद रख सकते हैं, पावापुरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ। यहाँ पर भी है कि जैसे में उन्होंने घर जो ज्ञान की प्राप्ति की थी उसको कहते हैं इनलाइटमेंट कहते हैं। इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति की उसको कहते हैं केवल्य। केवल्य कहते हैं। ठीक है, केवल्य कहते हैं। तो इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विपासा नहीं लिखा है, विपास लिखा हुआ है। विपास किस नदी का जो है रिंग वैदिक नाम है? विपास इज द रिंग वैदिक नेम ऑफ द विच रिवर। वो है ब्यास नदी के। देखिए ये विपाशा हमने पीछे भी कुछ देखा नदी के नाम, जैसे मैंने देखा था आस्किनी। अब जिसको याद है वो तो सही है कि वो प्रीवियस सेशन से जो है आपको अपने आप को जो है कनेक्ट कर पा रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया वो अच्छे से वीडियो नहीं देखे होंगे। तो विपास हमने यहाँ पर देखा था कि आस्किनी जो है चिनाब नदी का जो है वो रिंग वैदिक में जो है प्राचीनतम नाम है आस्किनी, चिनाब। और अभी जो हम देख रहे हैं विपास जो है ब्यास का नाम है। अगर और भी देखना है तो हम देख सकते हैं पुरुषनी। पुरुषनी जो है किसका रिंग वैदिक में जो है प्राचीनतम नाम है, तो वो है आपको चिनाब नदी का नहीं है। यहाँ पर कुछ रिलेटेड फैक्ट जो है छूट रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। पुरुषनी आप छोड़ दीजिए। आस्किनी देखिए, आस्किनी जो है चिनाब हमने प्रीवियस सेशन में देखा, और जो है विपास जो है ब्यास नदी जो है अभी इस सेशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा जो है वेद जादुई जो है अनुष्ठान और आकर्षण के बारे में जो बताता है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग जो है वेदा मेंशन अबाउट जो है
मैजिकल जो है रिचुअल्स एंड जो चार्म्स वो है अथर्ववेद। देखिए अभी वेद कितना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, ठीक है। सामवेद और जो है अथर्ववेद, तो ये जो है 4 वेद हैं। और जिसमें जो है यहाँ पर जो चौथा जो वेद है उसमें जो है जादुई अनुष्ठान, मतलब कि अभी क्या होता है, जादू टोना से अभी सोचते हैं कि लोग बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, और बहुत सारे जो है कर्मकांड अभी तंत्र मंत्र से होते हैं, तो वो सब के बारे में क्या है जो है अर्थवेद अथर्ववेद में जो है सारी बातें जो है बताई गई हैं। ऐसे ऋग्वेद में जो है धर्म से रिलेटेड जो बातें हैं, धर्म से रिलेटेड जो बातें ऋग्वेद में बोली गई हैं। यजुर्वेद में जो है इसमें बोला गया है कि जो विधियां हैं जिसमें हम जो यज्ञ करते हैं तो उसके लिए मंत्र होता है, उसके किस प्रकार से मंडप को जो है बनाया जाएगा, किस प्रकार से हवन किया जाएगा, तो ये सब जो है यजुर्वेद में। और सामवेद में कौन सा है, सामवेद में जो है संगीत से रिलेटेड है, कि वो जब हम लोग गीत गाते हैं तो वो हम लोग जैसे में अभी नारायण जैसे कुछ मान लीजिए कि कोई जो है अनुष्ठान हो रहा है, तो घर में वो जो ब्राह्मण होते हैं वो सब मिल कर गाते हैं, संगीत के स्वर में गाते हैं, तो वो सामवेद में सब इसके बारे में लिखा गया है। और अथर्ववेद में क्या है कि जीवन के जो ये अलग अलग जो जैसे बीमारियां होती है तो उसके लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करेंगे, अलग अलग जो है जादू मंत्र टोटका, ये सब जो है अथर्ववेद में बोली गई है, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सत्यमेव जयते जो है कि उत्पत्ति किस उपनिषद से हुई है, फ्रॉम विच जो है उपनिषद है जो है सत्यमेव जयते ओरिजिनेटेड। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है, यूपीएससी आईएएस का जो एग्जाम है उसमें भी पूछा गया था कि सत्यमेव जयते जी की उत्पत्ति जो है किस उपनिषद से हुई है, मुंडको उपनिषद से। ऐसे तो 108 जो है उपनिषद हैं और उसमें भी जो है मुख्य की बात करते 13 है, ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं। देखिए उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप, उपनिषद का जो अर्थ है हिंदी वो है गुरु के समीप, और उपनिषद जो है वेद के बाद बने थे, इसलिए इसका नाम जो था वो था वेदांत, ठीक है, तो इसको वेदांत भी कहते हैं उपनिषद को। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो है आपको फैक्ट जो है याद रखना है, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने अपनी राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित किया, वो था उदयइन। हु जो है रूलर्स ट्रांसफर्ड ही जो है कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र, वो था उदयइन। अब हम लोग पिछले सेशन में हमने देखा था मुगल जो उस समय स्टार्ट किया था वो था गुलाम वंश से स्टार्ट किया था, ठीक है, और 1206 से, ये 1206 से पहले की बात है, उदयइन जब शासक था तो उसने जो है राजगीर को जो है पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित किया था। एक बार उसका हम जो है मैप जो ये कालक्रम है वो देखते हैं। देखिए कालक्रम यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ देखिए 45 अरब वर्ष जो है पूर्व जो है पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो गुप्त वंश ये है, गुप्त वंश, कुषाण वंश, कर्ण वंश, और यहाँ पर हर्यक वंश, ये देखिए हर्यक जो ये वंश दिख रहा है आपको यहाँ पर हर्यक वंश, इसी में जो है उदयइन जो है शासन करता था हर्यक वंश में, तो उसी ने जो है राजगीर को जो है उसमें पाटलिपुत्र जो है स्थापित किया। तो आप यहाँ पर ये क्रोनोलॉजी आप देखिएगा, आप वीडियो को पॉज कर ये सब क्रोनोलॉजी को देखिएगा ताकि आपके माइंड में माइंड मैप बन सके। मौर्य वंश यहाँ पर देख सकते, शुंग वंश, हिंद वंश, कर्ण वंश, तो ये सब रिलेटेड उसके फैक्ट है। तो यहाँ पर इसको आपको देखना है, तो मैं यहाँ पर पुनः चलता हूँ वीडियो पर। तो यहाँ पर क्या है, किस शासक ने अपनी राजधानी को जो है राजगीर से जो है पाटलिपुत्र स्थापित किया, तो वो था उदयइन। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था, हु वाज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट जो है डायनेस्टी, वो था दंती दुर्ग, ठीक है, दंती दुर्ग जो था वो राष्ट्रकूट जो है वंश का संस्थापक था। हु वाज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। हम लोग पीछे सेशन में देखे थे कि पांडव चेरा के बारे में पढ़े थे, पांडव ये उसकी हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए चेर, चोल, पांड्य, और यहाँ पर देखिए राष्ट्रकूट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेर इस तरफ है, चोल इस तरफ है, पांड्य इस तरफ है, और ये 100 से इसके बाद के जो आए थे वो थे राष्ट्रकूट थे, जो दक्षिण भारत में शासन किए थे वो थे राष्ट्रकूट। और वहीं पर बोल रहे हैं कि राष्ट्रकूट का स्थापना किसने किया था, यहाँ पर मानखेत इसकी राजधानी है राष्ट्रकूट की, इसको याद रख सकते हैं। और इससे देखिए यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी मिल जाएगा, जैसे पल्लव वंश पहले आया, हमने पीछे क्या देखा, पीछे हमने देखा कि चोल, चेरा, पांड्य आया, इसके बाद जो है पल्लव का नाम, इसके बाद जो है चालुक्य के नाम, इसके बाद जो है राष्ट्रकूट आते हैं। तो ये सब दक्षिण भारत के शासक थे। हमने देखा कि उस समय मुगल शासक थे, मौर्य शासन था, तो वो सब उत्तर भारत में था, ये सब दक्षिण भारत में जो है सारी चल रहा था शासन। तो इससे रिलेटेड जो ये पर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया आपको, हाँ ये
क्वेश्चन जो है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, वो था दंती दुर्ग। तो इसको आप याद रख सकते हैं और उस वीडियो में पॉज कर जो है उसके लोकेशन को आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस शासक के शासनकाल के दौरान जो है प्रसिद्ध जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच जो है रूलर द फेमस चाइनीज जो है ट्रेवलर्स ह्वेनसांग केम टू इंडिया, वो था हर्षवर्धन के काल में। देखिए यहाँ पर भी एच मिल रहा है, हर्षवर्धन और जो है ह्वेनसांग। तो इसको याद रख सकते हैं कि हर्षवर्धन की जो है ह्वेनसांग जो है किसके काल में आया, तो वो था हर्षवर्धन। तो हम और भी देखेंगे कि जो है चीनी यात्री किसके किसके काल में आए। तो आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर चीनी यात्री को याद करने का एक तरीका भी है कि हम इसको याद रख सकते हैं फांसी हुई। तो हम सारे जो है चीनी जो ट्रेवलर थे उसके बारे में देख सकते हैं। तो यह फा से फाहियान होता है जो चंद्रगुप्त द्वितीय काल में आया और बौद्ध धर्म का जो है अनुयायी था। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय काल में आया वो था फाहियान, सबसे पहले आया। इसके बाद जो है सी से आया सुंग्यून आया था। संग्यून जो था वो आया था बौद्ध धर्म से संबंधी प्रतियाँ एकत्रित किया 518 ईस्वी में जो है ईस्वी में आया। हुई का मतलब होता है, हु में जो होता है हेनसांग जो हर्षवर्धन, हमारा जो क्वेश्चन है हर्षवर्धन वाला है, तो हुनसांग जो आता है हर्षवर्धन भ्रमण वृत्तांत जो है शुरू की। यहाँ पर जो है ई से होता है इत्सिंग और जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो है तथा जो है विक्रम विश्वविद्यालय का वर्णन किया गया। तो यहाँ पर सबसे यहाँ पर इसको याद रखना, फांसी हुई मतलब फा से फाहियान, सी से सिंगिन और हु से जो है हेनसांग और ई से इत्सिंग। तो इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त वंश के जो संस्थापक कौन था, हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, वो था श्रीगुप्त। और हमने गुप्त वंश का जो है वो मैप हमने देखा यहाँ पर गुप्त वंश के बारे में। तो उसके संस्थापक कौन था, वो जो था गुप्त वंश का संस्थापक यहाँ पर देख सकते हैं। इसको देखिए श्रीगुप्त है। कुशाण वंश के बाद जो है गुप्त वंश आता है। ये सब आपको क्रोनोलॉजी आपको माइंड में एक बार दो बार पढ़िएगा, इसके बाद जो आपको सारा फिट हो जाएगा आपके माइंड में। तो गुप्त वंश के संस्थापक जो है श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सम्राट कनिष्क जो है किस धर्म का अनुयायी था। द इम्परर जो है कनिष्क वाज द फाउंडर ऑफ द विच जो है रिलीजन, वो था बौद्ध धर्म। ठीक है, वो जो था बौद्ध धर्म जो था उसका जो है ये जो है पश्चिमी सभ्यता से आया हुआ था, मतलब कि विदेशी था। ये सम्राट जो कनिष्क था वो विदेशी था, जो भारत में उत्तर भारत में जो है कुछ समय तक जो है शासन किया। तो उसने जो है बौद्ध धर्म से बहुत अधिक जो है प्रभावित है। इसका बहुत सारा मंदिर जो है आज भी जो है बनाया हुआ अफगानिस्तान में मिल जाता है और कुछ पाकिस्तान में भी मिलता है। तो वो है बौद्ध धर्म से वो प्रभावित था। तो हमने यहाँ पर कुशाण वंश के बारे में देखा था। गुप्त वंश से पहले हमने देखा यहाँ पर कि देखिए कि गुप्त वंश के बाद जो है कौन सा है, गुप्त वंश के बाद जो है वो है कुशाण वंश। तो इसी का कुशाण वंश का जो है था वो कनिष्क था, जिन्होंने गुप्त वंश से पहले शासन किया। तो इसको हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर प्रसिद्ध जो है गायत्री मंदिर जो है किसके द्वारा जो है बनाया गया था, मंदिर नहीं मंत्र सॉरी, किसके द्वारा जो है इसको बनाया गया। तो द फेमस जो है गायत्री मंदिर वाज द क्रिएटेड बाय हुम, तो वो था विश्वामित्र। अब देखिए यहाँ पर जो ये गायत्री मंदिर है वो ऋग वेद में आपको मिल जाएगा। ऋग वेद जो है उसी में जो है ये गायत्री मंत्र का जो है वर्णन किया गया है। तो वो किसके द्वारा किया गया था, विश्वामित्र के बारे में, विश्वामित्र के द्वारा जो इसको संकलित किया गया था। तो ये इसको याद रख सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछता है गायत्री मंदिर, क्योंकि गायत्री मंदिर जो है प्रचलित है, विदेश में भी जो इसको गाया जाता है। कौन जो है सिंधु सभ्यता शब्द का जो है प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था, हु वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म जो है इंडस सिविलाइजेशन, वो था जॉन मार्शल। क्योंकि हमारे समय हमने जब तक जो है ये हम सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो के बारे में नहीं देखा था, तो ये सब जो उस समय अंग्रेज का शासन था। तो जॉन मार्शल जो है सबसे पहले जो है इस शब्द का प्रयोग किया सिंधु सभ्यता का, क्योंकि सिंधु नदी के नाम पर था ये इसलिए सिंधु सभ्यता। इसके बाद एक जो है आप याद रख सकते हैं राम, रा से क्या होता है रखाल दास बनर्जी, और एम से होता है म से होता है मोहनजोदड़ो। तो रखाल दास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की जो है सबसे पहले मतलब कि उन्होंने ही उसके नेतृत्व में जो है ये मोहनजोदड़ो का जो है पता लगाया गया। तो रखाल दास बनर्जी इसको याद रख सकते हैं। रस से रखाल दास बनर्जी और एम से जो है म से जो है महाजोदड़ो। और इसके बाद जो है रखाल दास बनर्जी हो गए, तो दयाराम साहनी जो हो गए वो होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ये इंडियन का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो दयाराम साहनी, और राम से मतलब होता है कि रखाल दास बनर्जी, और जो है मोहनजोदड़ो। तो ये जब आपको याद हो जाएगा तो ये तो आपको सिंपल हो जाएगा कि दयाराम जो है साहनी होंगे सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से संभावित रूप से जो है मेसोपोटामिया के साथ जो है सीधे जो है समुद्री व्यापार जो है संबंध थे, विच जो है हड़प्पा साइट्स इज जो है थ्रू टू हैव जो है डायरेक्ट सी
ट्रेड जो है लिंक्स विथ जो है मेसोपोटामिया वो था लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के जो अभी भी अब देखेंगे तो हम लोग का कोस्टल एरिया कौन है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो वहीं पर जो गुजरात में जो था एक लोथल था, जिसमें हड़प्पा स्थल में जो है मेसोपोटामिया के साथ, मतलब मेसोपोटामिया कहाँ है? मिस्र में है। अगर मेसोपोटामिया आपको देखना है मैप में तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए भारत में यहाँ पर क्या है? गुजरात। ये गुजरात का जो यहाँ पर पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये जो है लोथल है। और अगर आपको मेसोपोटामिया देना है तो मिस्र में जाना पड़ेगा, और मिस्र आपको मिल जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इजिप्ट कहाँ है? इजिप्ट ये है पर है, तो यहाँ पर जो आपको मेसोपोटामिया था। तो इस रूट से जो है भारत जो है, इस रूट से अगर ये देखें तो इस रूट से होकर जो है यहाँ पर व्यापार होता था लोथल की मदद से। तो यहाँ पर लोथल है, तो इसको भी याद रख सकते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ जो है लोथल होता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वर्ण मंदिर जो बनाने के लिए जो है किस मुगल बादशाह ने जमीन दिया था? विच जो है मुगल रूलर्स गिव जो है लैंड टू बिल्ड द गोल्डन टेम्पल? वो है अकबर। तो आज जो ये गोल्डन टेम्पल है वो कहाँ है? अमृतसर में है। सोने का महल, सोना का महल जो पूरा तो नहीं है, लेकिन जब उसके अंदर जो पूरा है, सबसे मतलब बहुत ही अधिक जो है इसकी, अगर हम संपत्ति का अगर रिकॉर्ड देखें, मतलब संपत्ति का जो अगर कीमत लगाएं तो बहुत महंगा है। तो वो जो है किसने इसका ज़मीन दिया था? वो था अकबर ने दिया था। इसलिए कि अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बन जाता है कि एक मुस्लिम शासक ने एक हिंदू शासक के लिए जो है मंदिर बनवाने के लिए जो है दिया था। तो अकबर ऐसे ही प्रसिद्ध है अपने कामों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचे जो है सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी किस देश में स्थित है? इन विच जो है कंट्री इज द वर्ल्ड जो है हाईएस्ट जो है एक्टिव वोल्केनो कोटोपैक्सी लोकेटेड? ये जो सक्रिय ज्वालामुखी की बात कर रहा है, सक्रिय का मतलब क्या होता है कि अभी भी जो है वहाँ पर ज्वालामुखी आते रहते हैं, तो उसको कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। तो वो कोटोपैक्सी कहाँ है? वो है कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। इसका मैप देखेंगे, ठीक है। अभी आप इधर से भारत देख सकते हैं, भारत जो है यहाँ पर है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इधर जाते हैं, देखिए पश्चिम की तरफ हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में जो है आपको इधर ही मिलेगा इक्वाडोर। देखिए यहाँ पर इक्वाडोर है। इक्वाडोर का राजधानी कहाँ है? क्विंटो। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है क्विंटो जो इसकी राजधानी होगा, इक्वाडोर यहाँ पर है। मैप को आप देखेंगे तभी आपको जो है यहाँ पर दिमाग, यहीं पर जो है कोटोपैक्सी जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो। तो इसको देख सकते हैं भारत से जो है आप देख सकते हैं, इधर जाएंगे पूरब की तरफ इससे, तो यहाँ पर भारत है, और इसके पश्चिम तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको इक्वाडोर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राष्ट्रपति विश्व का, ये हो गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो है विवाद किसे सौंपा जाता है? हु इज असाइंड द प्रेसिडेंशियल जो है इलेक्शन डिस्प्यूट? वो है सुप्रीम कोर्ट का। अब देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन तो होता है जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के जो है लोग जो है शामिल होते हैं, सांसद जो है और विधायक जो है शामिल होते हैं उनके निर्वाचन में। तो वो सर्वोच्च न्यायालय जो है उसी के संबंध, वही जो है संबंधित जो विवाद उत्पन्न होता है तो उसको जो है सॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रकाश का रंग जो है किसके द्वारा जो है निश्चित होता है? बाई होम द कलर ऑफ लाइट जो है डिटरमाइंड? वो है तरंगधारों के द्वारा, वेव लेंथ के द्वारा जो है। ये तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है लोग हैं बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि प्रकाश का जो रंग है वो वेव लेंथ से जो है उसको देखा। जिसमें सबसे तीव्रता वाला जो है प्रकाश कौन सा होता है, जिसका जो है तरंगधारा जो है सबसे कम होता है, वो होता है जो है रेड कलर का होता है, लाल रंग जो रेड कलर होता है उसका जो वेवलेंथ जो है सबसे कम होता है। सबसे अधिक की बात करते हैं बैगनी। अब इसको याद रख सकते हैं, बीप की ओर, बीप की ओर रेड सबसे अधिक जो है सबसे कम, और बीप की ओर जो है बैगनी जो सबसे कम सबसे अधिक। तो यहाँ पर क्या हो गया, इससे जो है आप देख सकते हैं इसका इंक्रीजिंग वे में। और अगर आप हिंदी में देखते हैं तो बेजनी ह पिनाला, बेजनी बैगनी ज मतलब जामुनी, बेजनी नी नीला, बेजनी ह मतलब हारा, पीनाला पीनाला, बेजनी ह पीनाला एक याद रख सकते हैं आप, और एक याद रख सकते हैं भीप की ओर। ये जो है स्पेक्ट्रम में आपको मिलता है जब हम प्रिज्म से जो है प्रकाश के किरणों को देखते हैं, श्वेत प्रकाश के किरणों को, श्वेत प्रकाश को देखते हैं। तो ग्लूकोमा जो है रोग का संबंध जो है किस अंग से है? ग्लूकोमा डिसीज इज रिलेटेड टू द विच जो है ऑर्गन? वो है आँख। आँख में क्या होता है कि हमारा जो नर्व होता है वो दिमाग तक कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो इसी रोग को कहते हैं ग्लूकोमा रोग। तो ये हमारे आँख में होता है। कौन सा जो है उत्प्रेरक जो है हैबर की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? विच जो है कैटलिस्ट जो है यूज जो हैबर जो है प्रोसेस, वो है लोहा का, ठीक है। लोहा का प्रयोग जो होता है वो तो हैबर की प्रक्रिया में होता है। हैबर प्रक्रिया क्या है कि अमोनिया का जो उत्पादन होता है, आप अमोनिया देखते होंगे, तो उसके लिए जो एक अच्छा कंडीशन और अमोनिया का जो है अधिक मात्रा में जो उत्पादन की करने का जो विधि दिया है उन्हें हैबर नहीं दिया है। और इसी की प्रक्रिया जिसमें उसके लिए कुछ सर्टेन ताप होगा, सर्टेन जो है दाब होगा, अलग ये जो उत्प्रेरक है वो लोहा होगा, तो अलग अलग मतलब जो है कंडीशन अपना मानक दिया हैबर ने, और उसी की प्रक्रिया को हैबर प्रक्रिया कहते हैं, जो अमोनिया के उत्पादन के लिए जो है अच्छा है। अमोनिया के जो है हम जब फैक्ट्री में उत्पादन करते हैं तो ये अमोनिया के उत्पादन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्यक्ष करंट की आवृत्ति कितनी होती है। व्हाट वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डायरेक्ट करंट, वो था 0। अब हम लोग जो ये करंट जो है हमारे घर में जो आता है उसको कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, एसी कहते हैं, और इसको जो हम बैटरी से जो यूज करते हैं वो होता है डीसी। अल्टरनेटिव करंट में होता है ऐसे ऐसे करंट प्रवाहित होता है, ठीक है। तो इसमें बोल सकते हैं कि 50 हर्ट्ज का जो है करंट जो है प्रभावित हो रहा है। हमारे घर में जो 50 हर्ट्ज का जो आता है करंट, वो 50 बार जो है अप और 50 बार जो है डाउन होता है। तो हमारा बल्ब में जो है 50 की जो रफ्तार से चलता है, तो हमारा बल्ब लगता है कि एक जो है जल ही रहा है, वो जो है बंद हो ही नहीं रहा है। जब वो 1 हर्ट्ज का हो जाएगा तो एक बार बंद होगा, एक बार चालू होगा, तो बंद होगा और मतलब जलेगा बुझेगा, तो ऐसा कुछ कर। और जो प्रत्यक्ष करंट होता है उसमें सीधे बहता है, सीधे जो करंट होती है बहता है, इसलिए जो है यहाँ पर क्या होता है प्रत्यक्ष करंट में 0 होता है, शून्य फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर क्या है कि फ्रीक्वेंसी है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध किसके जो है उपस्थिति के कारण जो है खट्टा होता है। मिल्क इज द सावर ड्यू टू द इट्स प्रेजेंस, तो वो है बैक्टीरिया। अब देखिए खाना है जो है सब में जो है कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ वसा होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट होता है। दूध में भी होता है लैक्टिक जो है, आप सुनेंगे लैक्टोज सुने होंगे, लैक्टोज, और लैक्टोबैसिलस जो है इसमें बैक्टीरिया के जो है कारण जो है दूध जो होता है खट्टा होता है। और उससे जो है आप सुनेंगे कि दूध से दही भी बनता है, तो लैक्टोबैसिलस जो है जीवाणु के कारण बनता है, जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया। तो रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी जो है आयु का पता लगाया जाता है। व्हाट एज इज द डिटरमाइंड बाय द रेडियस कार्बन डेटिंग, सॉरी रेडियस नहीं, रेडियो कार्बन डेटिंग, वो जीवाश्म में फ्यूज, अभी जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तो ये सब क्या है जीवाश्म है, जीवाश्म ईंधन है। तो वो सब जीवाश्म का जो है कार्बन डेटिंग विधि से जो उसकी आयु का पता लगाता है। ये कैसा क्या होता है, देखिए हमारे शरीर में भी जो है कार्बन है, आपके शरीर में भी कार्बन है, और हर एक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होता है कार्बन होता है। और जो ये क्या होता है कि कुछ जैसे हमारी मृत्यु हो जाए और हमारी हड्डी जो है अंदर रहे, तो ये हड्डी जो है कुछ समय के बाद जो है उसमें से कार्बन जो है वो ख़त्म होने लगता है। और जब ये कार्बन की ख़त्म होने की जो प्रक्रिया है, कि मान लीजिए कि हमारा 100 साल के बाद या कोई जो है हाथी जब गया नीचे और उसका जो है हड्डी बच गया, तो वो कुछ हज़ारों साल के बाद जो है उसकी हड्डी का जो कार्बन है वो धीरे धीरे जो घटने लगता है। और उसी घटने की प्रक्रिया से कार्बन डेटिंग जो है विधि का नाम दिया गया। कार्बन डेटिंग विधि से जो है कार्बन की घटने की प्रक्रिया को देखा जाता है, तो उसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन है, और उसका जो है आयु का पता लगा लिया जाता है कि ये जो है इतना वर्ष पुराना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जो है 2020 में इटालियन ओपन खिताब किसने जीता। हु हैज अ रिसेंटली ऑन द 2020 जो है इटालियन ओपन टाइटिल, वो है नोवाक जोकोविच। अभी हमने पीछे सेशन में क्या पढ़ा, पीछे सेशन में पढ़ा कि यूएस ओपन जो है जिसको जीता किसने, नोवाक जोकोविच ने और नोवामी ओसाका ने। तो उसी प्रकार से इटालियन, देखिए ये जो हमने ओपन देख रहे हैं इटालियन ओपन और जो है यूएस ओपन, तो वो सब किससे रिलेटेड है, वो है टेनिस से रिलेटेड है। टेनिस तो जानते होंगे बैडमिंटन टाइप पर होता है, खेला जाता है, उसको कहते हैं टेनिस। तो 2020 में जो है इटालियन ओपन खिताब किसने जीता, वो था नोवाक जो है जोकोविच। तो इसको आप जो है याद रख सकते हैं। और अगर आपको इसमें भी देखना है महिला में, तो उसको कहते हैं सिमोना, इसको याद रख सकते हैं, महिला में सिमोना, और जो है पुरुष में नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो KYC नो योर कस्टमर का जो है सुविधा की शुरुआत की। विच बैंक हैज़ रिसेंटली जो है लॉन्च वीडियो KYC फैसिलिटी फॉर इट्स जो है कस्टमर, वो है HDFC बैंक। तो हाल ही में HDFC बैंक ने जो है अपना वीडियो की मदद से, मतलब कि अगर हमको डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है तो हम वीडियो की मदद से जो है देख सकते हैं कि हाँ इसका आधार कार्ड जो है सही है, तो इसको लोन दिया जा सकता है, या जो है इसका बैंक खाता जो है खोला जा सकता है। तो ये जो है वीडियो की मदद से हो रहा है। तो KYC नो योर कस्टमर, तो किसने किया है, HDFC बैंक। और भी बहुत सारे बैंक हैं, जैसे में जो है कोटक महिंद्रा बैंक। तो यहाँ पर बैंक तो हम नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन आपको जो है HDFC बैंक याद रखना है। सो यहाँ पर सेशन समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को।